राहुल गांधी ने मोदी सरकार की हवा निकाल दी। ये मैं नहीं कह रही बल्कि पब्लिक कह रही है। कर्नाटक के बाद कांग्रेस में इतना तगड़ा रिवाइवल आएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। चौंकाने वाली बात यह है कि राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच साबित करने के लिए पब्लिक तक उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही है। जी हां, ताजा सर्वे में जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं उसने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है। कर्नाटक तो गया ही है, लेकिन अब सवाल मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर खड़ा हो गया है। पब्लिक ने किस पार्टी के हक में फैसला सुनाया है, सर्वे के नतीजे क्या हैं, आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको राहुल गांधी की भविष्यवाणी सुनाते हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा था, पहले उनका बयान सुनिए, फिर ये कैसे सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है उस पर आते हैं। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। तो सुना आपने, राहुल गांधी का कहना है कि हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि कर्नाटक में 136 सीटें लाए हैं और मध्य प्रदेश में 150 के पार जाएंगे। मध्य प्रदेश में कर्नाटक को रिपीट करने वाले हैं। ये मध्य प्रदेश में हुई मीटिंग के बाद जब राहुल गांधी मीडिया से मिले तब उन्होंने फुल कॉन्फिडेंट मोड में कहा कि हम मध्य प्रदेश में 150 सीटें लाने वाले हैं। तो अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं कि राहुल गांधी की यह भविष्यवाणी सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तो मध्य प्रदेश में चुनाव हुए नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, चुनाव के नतीजे और चुनाव होना, वोटिंग होना, ये सब तो अभी खैर बाकी है, लेकिन पब्लिक ने अपना फैसला सुनाया है और ये फैसला कहीं और नहीं बल्कि एक सर्वे में सुनाया गया है। पॉलिटिकल क्रिटिक का ताजा सर्वे निकलकर सामने आया है। एक तरफ आप जानते हैं कि राहुल गांधी की 2 साल की सजा को बरकरार रखा गया है, वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से राहुल गांधी से पब्लिक की जो सहानुभूति है वो जुड़ती हुई नजर आ रही है। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश का पॉलिटिकल सर्वे आपको दिखाती हूँ। पहले आप सर्वे देखिए, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इस सर्वे ने तहलका मचा रखा है। देखिए, इसमें ये पॉलिटिकल क्रिटिक की तरफ से किया गया एक सर्वे है। इसमें लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश सर्वे रिजल्ट्स इफ द इलेक्शंस आर हेल्ड राइट नाउ, यानी कि मध्य प्रदेश में अगर अभी चुनाव हो जाएं तो 230 सीटों में से कौन कितनी सीटें लाएगा, ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी 80 से 85 सीटें लाने वाली है, कांग्रेस 145 से 150 सीटें लाने वाली है, वहीं अदर्स 2 से 5 सीटें लाने वाली हैं। कांग्रेस कितनी सीटें लाने वाली है इस सर्वे के मुताबिक? 145 से 150 सीटें लाने वाली है। और अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा भी छूती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बाकायदा आप देखिए कि जो पॉलिटिकल क्रिटिक की तरफ से जो सर्वे किया गया है, इसको एक ग्राफ के जरिए भी दिखाया गया है कि कैसे राहुल गांधी या फिर यूं कहें कांग्रेस को 145 सीटें मिलने वाली हैं। जो रेड सर्किल है वो कांग्रेस का है और जो ब्लू है वो भारतीय जनता पार्टी का है। अब भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में कितना बुरा हाल होता हुआ दिखाई दे रहा है वो भी सर्वे में आप देख सकते हैं। कर्नाटक का आपको याद होगा, कर्नाटक में भी इसी तरीके से पहले सर्वे, पोल, ओपिनियन पोल, महापोल, इन सब में भारतीय जनता पार्टी हार गई। उसके बाद रियल नतीजे जब आए, असल नतीजे जब निकलकर सामने आए तो दक्षिण भारत का इकलौता राज्य भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चला गया, बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ चढ़कर लगातार रैलियां की, यहां तक कि कर्नाटक में डेरा तक डाल लिया, लेकिन फिर भी ये कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। और अब बात मध्य प्रदेश की है। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं इसी साल और राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल आप मध्य प्रदेश का हाल देख सकते हैं कि सर्वे में नतीजे निकलकर सामने आए हैं कि कांग्रेस को 150 सीटें मिलने वाली हैं और भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं,
कि ये जो पॉलिटिकल क्रिटिक है, इसने जो सर्वे किया है सिर्फ इसमें नहीं बल्कि संघ के सर्वे में भी, यानी कि आरएसएस के सर्वे में भी ये दावा किया गया जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। खबरें वायरल है, ये पेपर की कटिंग लगातार कांग्रेस की तरफ से शेयर की जाती है कि आरएसएस भी कह रही है कि बीजेपी का इस बार मध्य प्रदेश में निकाला होने वाला है। तो मध्य प्रदेश में किस तरीके से कथित तौर पर खेला हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर और विधायकों के साथ मिलकर सरकार बना ली गई, कमलनाथ की सरकार गिरा दी गई, आप जानते हैं। और पब्लिक भी अब ये समझती है कि अब ये खेला जो है, ये जो गेम है, कथित तौर पर ये जो गेम चल रहा है, इसको पब्लिक ने पूरे तरीके से नकार दिया है। तो फिलहाल ये तो हुई मध्य प्रदेश की बात। 230 सीटों में से कांग्रेस 150 और वहीं भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें लाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 200 सीटें होती हैं कुल विधानसभा सीटें। तो राजस्थान का सर्वे देखिए, पॉलिटिकल क्रिटिक की तरफ से इसे भी शेयर किया गया है। इसमें लिखा है कि अगर आज राजस्थान में इलेक्शन हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी 60 से 65 सीटें लाएगी, कांग्रेस 110 से 115 सीटें लाएगी और अदर्स को 15 से 20 सीटें आने वाली हैं। तो आप देखिए कांग्रेस का आंकड़ा इसमें भी ज्यादा है, बहुमत का आंकड़ा है, सरकार बना सकती है, 200 सीटें होती हैं, 110 से 115 लाएगी और भारतीय जनता पार्टी 60 से 65 सीटें लाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ये सोच कर खुश हो रही थी कि राजस्थान में जो गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो दरार है, इससे उनको फायदा होने वाला है, क्योंकि फूट डालो और राजनीति करो वाली यहां पर टेक्निक चलने वाली थी। लेकिन फिलहाल जो भी तकरार चल रही थी इन दोनों के बीच, इसे राहुल गांधी ने पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया है। लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, आप जानते हैं। सचिन पायलट भी अब कह रहे हैं जो कहेंगे वो स्वीकार होगा और गहलोत भी कह रहे हैं कि ठीक है, सचिन पायलट से उन्होंने सुलह कर ली है। तो ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया है और राजस्थान में इस लड़ाई झगड़े या यूं कहें आपसी टकरार के खत्म होने के बाद आप देखिए कि किस तरीके से ये जो सर्वे हैं वो भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान में भी कांग्रेस आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। नतीजों में आप साफ देख सकते हैं 110 से 115 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये है पॉलिटिकल क्रिटिक का सर्वे। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक ही सर्वे की बात कर रही हूं, ये सर्वे इतना इंपॉर्टेंट आखिर क्यों है? फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये सर्वे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी एजेंसी ने कर्नाटक में सर्वे किया था। कर्नाटक में जब सर्वे किया था तो क्या नतीजे निकलकर सामने आए थे वो भी आपको दिखा देती हूं। देखिए, पॉलिटिकल क्रिटिक का एक कर्नाटक का सर्वे, इसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस लाएगी 145 सीटें, 135 से 145 सीटें और बीजेपी लाएगी 65 से 70, जेडीएस लाएगी 10 से 15, अदर्स लाएंगे 5 से 10। तो क्रिटिक, जो पॉलिटिकल क्रिटिक का जो सर्वे है, आप जानते हैं कि कांग्रेस की कितनी सीटें आई हैं? 136 सीटें। कहा गया था 135 से 145 लेकर आएंगे और 136 सीटें लेकर आए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो पॉलिटिकल क्रिटिक का ये जो सर्वे है ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल जब से ये सर्वे निकलकर सामने आया है, इसके स्क्रीनशॉट, इसके फोटो और इसके जो ग्राफ हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और मोदी जी से सवाल किया जा रहा है कि जनता अब समझ चुकी है कि कितना कथित तौर पर खेला किया है और जनता किस तरीके से, अब आप देख सकते हैं, कथित तौर पर खदेड़ा करने के लिए तैयार खड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि मध्य प्रदेश को लेकर किस तरीके का सर्वे निकलकर सामने आया है। मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जब गुजरी तो सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। राहुल गांधी के साथ जन सैलाब चल रहा था। मध्य प्रदेश में कहने को तो डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, लेकिन पब्लिक राहुल गांधी के साथ खड़ी दिखाई दी। पब्लिक ने लगातार जो सरकार चल रही है उसकी शिकायतें भी की, अपनी व्यथा भी रखी। इसके बाद राहुल गांधी फुल कॉन्फिडेंट हो गए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जो जनता है वो भारी एंटी इनकम्बेंसी का शिकार है, भरपूर नाराज है सरकार से और इस बार मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा। राहुल गांधी ये भी कह चुके हैं कि मैं लिख कर दे सकता हूं कि इस बार मध्य प्रदेश में खदेड़ा होबे। तो फिलहाल राहुल गांधी ने कहा था कि मध्य प्रदेश में 150 सीटें आने वाली हैं। अभी चुनाव तो हुए नहीं है, लेकिन हाँ, रुझान और सर्वे राहुल गांधी या यूं कहें कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी आला कमान क्या करेगा? बड़ी बड़ी तैयारियां की जाती हैं। कर्नाटक में आपने देखा कि शाह और मोदी ने किस तरीके से डेरा डाल रखा था
और अब मध्य प्रदेश को लेकर क्या करेंगे, राजस्थान को लेकर क्या करेंगे, ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है और मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर जो ये सर्वे निकलकर सामने आए हैं इस पर आपकी क्या राय है कि इस बार किसकी सरकार। जो भी आप सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।